क्या हुआ जब 5000 सालों बाद श्रीलंका के जंगलों में रावण की गुफा में नासा के वैज्ञानिक को जो मिला, उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज की वीडियो में रामायण से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में आपको जानने को मिलेगा, जिसे सुनने के बाद सनातन धर्म पे आपका विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ये सबूत और आज की चमत्कारी घटना उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो रामायण को काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि हाल ही में नासा के वैज्ञानिक की एक रिसर्च श्रीलंका के रेंगला के जंगलों में हुई, जहां पर रावण की गुफा आज भी मौजूद है। लेकिन वहां पर छानबीन के दौरान कुछ ऐसा प्राप्त हो गया जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले प्रभु श्री राम के भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में सच्चे सनातनी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। रामायण से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। हर कोई यही जानना चाहता है कि रामायण सच में हुई थी या ये कोई मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन बात जब श्रीलंका की होती है तो अपने आप ही मन में रावण की लंका याद आ जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है श्रीलंका में आज भी रामायण और भगवान राम से जुड़े कई चिन्ह और सबूत मौजूद है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि रामायण कोई काल्पनिक घटना नहीं है। यहां पर अलग अलग स्थल भगवान श्रीराम और रावण से जुड़ी कई सच्चाई बयां करते हैं। एक रिसर्च ने तो यह भी दावा किया है कि श्रीलंका में 50 ऐसे स्थान हैं जिनका संबंध रामायण के साथ है। साथ ही साथ इस रिसर्च में एक ऐसा दावा हुआ है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि श्रीलंका के रेंगला के घने जंगलों में रावण की गुफा आज भी मौजूद है। इसी रिसर्च को सच साबित करने के लिए नासा के वैज्ञानिक की एक टुकड़ी श्रीलंका पहुंची। ऐसा कहते हैं आज से 5000 साल पहले भगवान श्रीराम के हाथों रावण का वध हुआ था, और इसी सच्चाई को उजागर करने के लिए नासा के टीम के हेड सूर्यचंद्र अवस्थी, जो कि मूल रूप से भारतीय थे, इस विषय पर काफी उत्साह रखते थे। सनातन धर्म में पले बड़े होने के कारण वे बचपन से ही भक्तिभाव से जुड़े हुए थे और हाल फिलहाल में नासा में एक साइंटिस्ट के तौर पर पदस्थ थे। जब श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर ने यह दावा किया कि श्रीलंका के रेगला के जंगलों में आज भी रावण की गुफा मौजूद है, जिसके अंदर रावण का शव आज भी रखा हुआ है, तो नासा के वैज्ञानिक इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनका ऐसा मानना था कि श्रीलंका टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, जिस वजह से वो रावण के बारे में इस तरह की भ्रांतियां फैला रहा है, क्योंकि अगर इस तरह की कोई भी बात बाहर आई तो ढेर सारे लोग श्रीलंका आएंगे, जिससे उनकी इकोनॉमिक बढ़ेगी। इसी सच्चाई को बाहर लाने के लिए, झूठ और सच का पर्दाफाश करने के लिए सूर्यचंद्र जी, जो कि नासा के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक टीम बनाई और अपनी नासा की टीम को लेकर वे श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका वास्तव में बहुत खूबसूरत जगह है। जब रामेश्वरम से श्रीलंका तक का राम सेतु बनाया गया था, तो उसी को आधार बनाकर वानर सेना श्रीलंका पहुंची थी। जब आकाश से दिखाई दे तो यह राम सेतु हमें पानी के अंदर स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। यह रामायण का पहला सबूत है। लेकिन जिस गुफा का जिक्र श्रीलंका की रिसर्च टीम ने किया था, वह श्रीलंका के रेंगला के जंगलों में 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित थी। इतनी ऊंचाई पर पैदल चलना सभी वैज्ञानिक के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन सच को बाहर लाना भी जरूरी था। इसलिए सूर्यचंद्र जी और उनकी पूरी टीम बड़ी जोश में दिखाई दे रही थी। एक दूसरे का हाथ थामकर हिम्मत के साथ वो चढ़ाई कर रहे थे। वो पहाड़ी बहुत नाजुक और खतरों से भरी हुई थी, लेकिन वो हर हाल में उस गुफा तक पहुंचना चाहते थे और ये सच देखना चाहते थे, क्या सच में आज भी उस गुफा के अंदर रावण का शव रखा हुआ है? और अगर सच में उस जगह रावण का शव रखा हुआ है, तो पिछले 5000 सालों से वो कंकाल क्यों नहीं बना? आखिर वो वैसा का वैसा क्यों है? एक बहुत बड़ी सच्चाई सबके सामने आने वाली थी। नासा के वैज्ञानिक कड़ी मशक्कत करके 8000 फुट की ऊंचाई तय करके आखिरकार रेंगला के जंगलों में पहुंच गए। सभी लोगों ने एक दूसरे को विपरीत दिशा में भेज दिया ताकि जल्द से जल्द उस गुफा को खोजा जा सके। तकरीबन 5 घंटे तक इधर उधर भटकने के बाद नासा के एक वैज्ञानिक को रावण की वो गुफा दिखाई दी। उसने सभी टीम मेंबर को सूचना करके उस जगह पर बुलाया।
कभी नासा के वैज्ञानिक ने तैयारी शुरू कर दी। अपने रिसर्च के कपड़े पहने, दस्ताने पहने, आवश्यकता की चीज लेकर वे लोग गुफा के अंदर टॉर्च के साथ चले गए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था, सच्चाई बाहर लाने की इस लड़ाई में उन्हें बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। वे टॉर्च की लाइट में लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये गुफा कितनी लंबी है। आसपास दीवारों पर अलग अलग शैली में कुछ कुछ लिखा हुआ था, जिसके फोटो क्लिक कर लिए गए। गुफा के अंदर वानरों के भी चित्र बने हुए थे। किस प्रकार वानर असुर दल पर भारी पड़ रहे थे, ऐसी कई कलाकृतियां उस गुफा के अंदर बनी हुई थीं। इधर उधर नजर मारते मारते अचानक नासा के एक वैज्ञानिक का पैर किसी चीज से टकराया। जब उसने देखा कि वहां पर काफी लंबा और चौड़ा ताबूत रखा हुआ है, तो सभी वैज्ञानिक के लिए वह आश्चर्य का विषय बन गया, क्योंकि श्रीलंका की रिसर्च टीम ने यही दावा किया था कि इस गुफा के अंदर एक ताबूत रखा है और उसी ताबूत के अंदर रावण का शव है। सभी वैज्ञानिक खुश हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था उनकी खोज पूरी हुई। उन्होंने ताबूत को ढूंढ लिया। अब समय था उस ताबूत को खोलकर सच्चाई सबके सामने लाने का। लेकिन एक दो वैज्ञानिक उस ताबूत खोल नहीं पा रहे थे। वह ताबूत तकरीबन 18 फीट लंबा था और 5 फीट चौड़ा था, जिससे हम रावण की लंबाई का कद काठी का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो को कितना लंबा था। जब 2-3 वैज्ञानिक ताबूत खोलने में असफल रहे तो सभी 7 वैज्ञानिक मिलकर उस ताबूत को खोलने लगे। वे अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। तब अचानक से ताबूत थोड़ा सा हिल गया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस ताबूत के खिसकने से ही आसपास से जंगली जानवरों की बहुत तेज आवाजें आने लगीं। जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी को इधर उधर फैलाया तो देखा कि बहुत सारे नाग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ये सभी भयंकर काले नाग थे जो पल भर में किसी भी इंसान की जान ले सकते थे। इसी बीच ढेर सारे चमगादड़ों ने ऊपर की ओर से उन वैज्ञानिक पर आक्रमण कर दिया। खूंखार जानवरों की आवाजें अलग से आ रही थीं। जब सभी नाग उन्हें डसने के लिए आगे बढ़ रहे थे, सभी वैज्ञानिक डर गए और हार मानकर भागते भागते गुफा से बाहर आ गए। और ताज्जुब की बात तो यह थी कि एक नाग भी गुफा के बाहर नहीं आया। वो नाग केवल और केवल उस ताबूत की ही रखवाली कर रहे थे। यह चमत्कार अपनी आंखों से देखकर नासा के वैज्ञानिक के भी रोंगटे खड़े हो गए। वे बोल पाने की हालत में नहीं थे। वे बहुत ज्यादा डर चुके थे अपनी हार स्वीकार करके, और सनातन धर्म की शक्ति के सामने घुटने टेक कर वो फिर से उस पहाड़ से नीचे उतर गए जहां पर कुछ सामान्य श्रीलंका के रहवासियों का घर था। उन्होंने सोचा किन लोगों को इस जगह की जानकारी होगी, तो उन्होंने सारी घटना के बारे में सामान्य लोगों को बताया। तब उन्होंने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। उनका कहना था कि उस गुफा के अंदर सच में रावण का शव आज भी रखा हुआ है, लेकिन रावण के इस शव को एक विशेष लेपन द्वारा अभिमंत्रित करके मम्मी के समान पट्टियां बांधकर रखा गया है। और ऐसा भी कहते हैं जिस ताबूत में रावण का शरीर रखा हुआ है, उस ताबूत के नीचे बेशकीमती खजाना है, और इस खजाने की रखवाली भयंकर काले नाग और खूंखार जानवर करते हैं। जब आप लोगों ने उस ताबूत को हिलाया तो वे नाग देवता जागृत हो गए। अगर आप समय रहते उस गुफा से बाहर नहीं आते तो वे गुफा के अंदर ही आपकी जान ले लेते, क्योंकि वो उस ताबूत की रक्षा करते हैं। उन्होंने बताया कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था तो उन्होंने उसके शव को विभीषण को सौंप दिया था, लेकिन विभीषण को नई नई राजगद्दी मिली थी, जिस वजह से वो उस राजगद्दी को संभालने की जल्दबाजी में उस समय रावण का अंतिम संस्कार करना ही भूल गए और शव जहां था वही पड़ा रह गया। जिसके बाद रावण के उस शव को नागकुल के लोग अपने साथ लेकर चले गए, क्योंकि वो रावण को अपना देवता मानते थे। उन्हें विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है, रावण मर नहीं सकता, वो फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को मम्मी का रूप दिया और ताबूत के अंदर बंद करके इस गुफा के अंदर रख दिया। और जब भी कोई इस ताबूत को छेड़ता है, जब भी कोई इस ताबूत को यहां से खोलने की कोशिश करता है, हटाने की कोशिश करता है, भयंकर काले नाग उस व्यक्ति विशेष का अंत कर देते हैं। इतनी बड़ी सच्चाई जानकर नासा के वैज्ञानिक को भी बड़ा झटका लगा।
उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि श्रीलंका की इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर जो दावा कर रही है वह दावा सच में क्या सही है। श्रीलंका के रेंगला के जंगलों में जो रावण की गुफा है वह सच में आज भी रावण का शव रखा हुआ है और यही सच्चाई दुनिया के सामने पेश की गई, जो सबसे बड़ा उदाहरण है कि रामायण काल्पनिक नहीं बल्कि एक सत्य घटना है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।